और वहीं पोस्टल बैलेट हो रहे मतदान में देरी को लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग का काम केवल पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाना है। इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से सर्विस और चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारियों को 1,27,287 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिनमें से 56,044 बैलेट वापस मिल चुके हैं। 8 दिसंबर सुबह 8 बजे तक मिलने वाले पोस्टल बैलेट को मतगणना में शामिल किया जाएगा। देखिए, ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इश्यू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो हैं 59,000 के लगभग इशू हो गए थे। पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया, और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स, और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। जहां तक पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रश्न है, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की है, और उन्होंने ये एश्योर किया है कि जो भी पोस्टल बैलेट्स पोस्ट ऑफिस में बुक होते हैं उनकी रिसीट दी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ प्रीपेड स्पीड पोस्ट। और लेकिन अगर कोई लेटर बॉक्स में उसको डालता है तो उसको भी वो एज अ स्पीड पोस्ट कंसिडर करके तुरंत ही कंसर्न आरओ को भेजते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने एश्योर किया है कि कोई डिले इसमें नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट पर अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ है अभी आपके पास डिटेल? सिरमौर जिला से जुड़ा मामला है, शिलाई विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, और यहाँ पर ये सामने आया है कि 41 जो पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी में तैनात थे, ये अपने मत का उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनको बैलेट पेपर जारी नहीं हुए। एसपी कार्यालय की तरफ से बाकायदा एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी रिटर्निंग ऑफिसर को मतपत्र जारी किए जाए, उसके बावजूद भी मतपत्र जारी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशानियां पर जरूर उठाए, और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम उनकी तरफ से जांच के आदेश भी जारी किए गए, और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस पर ये गलती हुई है। और ये भी यहाँ पर साफ कहा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि यदि कोई भी लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी रणबीर भी मौजूद है शिमला से। रणबीर, फौरी तौर पर इस मामले में हम लगातार देख रहे हैं कि अब एक दौर शुरू हो चुका है, बयान और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। क्या कुछ अभी वहां पर सरगर्मियां नजर आ रही हैं? जी हाँ हिना, देखिए अब ये इधर से उधर जो है पाले में गेंद डालने की बात जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ निर्वाचन विभाग का ये कहना है कि उनका काम तो सिर्फ जो है पोस्टल बैलेट जारी करना है। खासकर ये जो डाक मतपत्र है, अभी की जानकारी है कि जितने पोस्टल बैलेट हैं जो जारी किए गए हैं निर्वाचन विभाग की तरफ से, उसके आधे से कम यूं कहें कि वो अभी वापस आए हैं। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रतिभा सिंह ये साफ तौर पर ये कह रही है कि जो उन्होंने वादा किया है ओपीएस का, तो उसको ये जो है भाजपा पर आरोप ये लगा रहे कि भाजपा ये भाप गई है कि वो वोट कर्मचारी का जो है वो भाजपा को मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये डिले टैक्टिक्स ये कहा जा रहा है। एसटीएम पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन पर भी सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और डिले टैक्टिक्स इसे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि मतगणना के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है, हालांकि यहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि निर्वाचन विभाग की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि जितना जल्द हो सके वो जो डाक मतपत्र है वो उन तक पहुंच जाने चाहिए। संबंधित जो काउंटिंग सेंटर है, जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां पर पहुंच जाने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, देवेंद्र बुशैरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे नेटवर्क के टीम के हिमाचल चैनल में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट अगर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये टैक्टिक्स का यूज किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए ना जी, हम तो पिछले लगातार 6-8 दिन से जब हमें ये पता लगा कि जो 1,27,000 बैलेट पेपर जो कर्मचारी बाहर जो है वो सेवा दे रहे हैं, और उसमें जो है वो आर्मी में भी 68,000 के लोग हैं, और उनको बैलेट पेपर इशू हुए हैं
हमने इलेक्शन कमीशन से बार बार ये मांग की कि जरा हमें जो है वो जो फ्रेश अपडेट है, तो उसमें हमें लगा कि उन्होंने जो हमको बताया जी। कि 58,000 के लगभग जो है वो टोटल बैलेट पेपर वापस आए हैं। लेकिन हम एक शिकायत और मिली, सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में 40 बैलेट पेपर जो है वो जो पुलिस के हमारे एम्प्लॉय थे उनके बैलेट पेपर वहां गुम हो गए। और उसी तरह का मामला जो है मंडी जिले के धर्मपुर में है, तो उसको लेकर भी हमने कल जो है इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तो इस इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि अब तो केवल 8 दिन की मतगणना के रह गए, जी जी तो हमें आशंका है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी है जी वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो है वो तंग आ चुका है। उस केस के मामले को लेकर जहाँ तक कर्मचारियों की बात मैं कह सकता हूँ, जी सर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम है कि कर्मचारी हमारे खिलाफ वोट देने वाले हैं, इसलिए जो इस इलेक्शन प्रोसेस में जो बिघड़ डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 सर, आपसे हम लगातार बातचीत जो है जारी रखेंगे क्योंकि पक्ष रखना यहाँ पर जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर भी मौजूद है। रणबीर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ अभी यहाँ पर सामने आया है? जी हाँ, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही कहा गया है, निर्वाचन विभाग जो है यही कह रहा है कि इनका काम जो है सिर्फ पोस्टल बैलेट जारी करना होता है और उसके बाद बाकी जो है जो जिम्मेदारी होती है वो दूसरे विभागों की तरफ की होती है। तो यहाँ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये मैसेज जो है लगातार दिया जा रहा है, बार बार ये आग्रह निर्वाचन विभाग की तरफ से किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके जो डाक मतपत्र हैं वो जो कर्मचारी हैं वो भेजें। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसी है, जैसे ये शिलाई का मामला सामने आया जहां पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया है कि गायब किए गए हैं मतपत्र, डाक मतपत्र। और अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो सारी चीजें जो है वो सामने आती है। कांग्रेस की तरफ से ये बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये डिले टैक्टिस है, जैसे तैसे जो है देरी करनी है, क्योंकि ये कर्मचारियों का वोट होता है और कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग होते हैं उन्हीं के जो है पोस्टल बैलेट होते हैं। तो अब यहाँ पर बिल्कुल अब बिल्कुल रणबीर, आप हमारे साथ कि बने रहिए। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान गणेश दत्त जी भी मौजूद हैं, बीजेपी लीडर हैं। गणेश जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे और सीधे हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो इल्जाम लगा रही है, क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को पहले जो बैलेट पेपर की प्रक्रिया है उसके बाद उसकी सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जी सर। ये एक इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो प्रशासनिक अधिकारी चुनाव में लगे होते हैं जी। उनके द्वारा सभी अपेक्षित जो पात्र लोग हैं उनको बैलेट पेपर पहुंचाए जाते हैं और वो समयबद्ध एक प्रक्रिया होती है और ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन की देखरेख में चलता है। और इसमें वो सभी लोग पात्र होते हैं जो या तो पोलिंग पार्टीज में जिन लोगों को बैलेट पेपर देने होते हैं, या जो सेना में जो लोग होते हैं, या सुरक्षा कर्मी जो होते हैं उनको ये बैलेट पेपर दिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार इनको बैलेट पेपर भी पहुंचाता है और उनको निर्देश दिए जाते हैं कि वो समय पर अपने अपने जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर है वहां तक उस बैलेट पेपर को भर करके पहुंचाएं। तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चलती है। इसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर अगर आरोप लगाती है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की एक नासमझी है जो प्रक्रिया को शायद नहीं जानते होंगे। हमारे साथ देवेंद्र बुशैरी जी भी मौजूद हैं, एक कांग्रेस स्पोक पर्सन है। देवेंद्र जी, अभी आपने सुना, क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? डिले टैक्टिक्स लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से तो हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, पता है हमको प्रक्रिया यही है। हर सब डिवीजन में जो रिटर्निंग अफसर है, एसडीएम जो रिटर्निंग अफसर होता है, उस क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी होते पोलिंग ड्यूटी पे काम कर रहे हैं या सेना में कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनके बैलेट पेपर जो है कि वोट बताते हैं। लेकिन मेरा आरोप तो भारतीय पार्टी ये है कि ये अधिकारियों के द्वारा जिस विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है उन पर जो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो पेपर देना, अगर दे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करे। इस तरह की हमको कुछ शिकायतें मिली हैं, उसी को लेकर हमने इलेक्शन कमीशन से निवेदन किया इस इलेक्शन प्रोसेस को जो है, इस तरह के जो पेपर हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेजी से उसको
उसको उसमें करें, अदरवाइज तो स्लो है प्रोसेस। इस वक्त को तो 70% के लगभग जो बैलेट पेपर आ जाने चाहिए, जबकि 1,40,000 में से केवल अभी तक 58,000 ही जो मत वापिस आए हैं। जी गणेश जी, आपने अभी सुना कि क्या कुछ कहना रहा कांग्रेस की तरफ से। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स है, इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का, लगातार ये इल्जाम आज से नहीं, जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं। इन दिनों में सारी जो सरकार की मशीनरी है वो चुनाव आयोग के अधीन काम करती है। जी जी। और वो जो इस समय की सरकार है उनके अधीन काम नहीं करती है। जी जी। इसलिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार उनके रिटर्निंग अफसर हैं, उनकी जो सरकार की तंत्र है वो काम करता है। तो इनका ये कहना है कि कुछ लोगों को शायद रोका जा रहा है, ऐसा हमारा कभी प्रयास नहीं रहता है, क्योंकि हम तो 100% मतदान के पक्षधर हैं शुरू से ही। और इस बार भी चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से कहा है कि हम अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमने हमेशा उनका जो है समर्थन किया है, स्वागत किया है। हम आगे भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का हर नागरिक 100% अपना मतदान करे, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी समझ के अनुसार अपने देश के, प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर हर आदमी के मन और मस्तिष्क में ये विषय गणेश जी, और इस पर लगातार हम अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त दिया, आपका भी और साथ ही साथ देवेंद्र जी, आप दोनों मेहमानों का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है गणेश दत्त जी जो कि बीजेपी लीडर हैं, साथ ही साथ देवेंद्र बुशैरी जी जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। दोनों की यहाँ पर आपने बातें सुनी। अब हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रणवीर का। रणवीर, आपने दोनों को सुना, क्या यहाँ पर आपको लगता है, क्योंकि बहुत ही अहम हो जाता है एक एक वोट जो है यहाँ पर गिनना? जी हाँ, देखिए अभी जो सरकारी मशीनरी है उसकी तरफ से ही ये कहा जा सकता है कि अभी इस वक्त जो ये देरी हो रही है, इस देरी का कारण क्या है। यहाँ पर लगातार कोशिशें तो ये रहती हैं कि कोई भी निर्वाचन विभाग की अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पात्र है, जो योग्यता रखता है मतदान करने की, उसका वोट जो है छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ये काफी हैरान करने वाला है इस वक्त कि जितने जो है पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं हिना, उनमें से आधे से भी कम जो है अभी वापस पहुंचे हैं। तो समय थोड़ा कम है। हालांकि यहाँ पर ये हवाला दिया जा सकता है कि चाहे डाक विभाग की बात करें या यहाँ पर जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है उसका भी हवाला दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ी देर बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है। इसी को लेकर हम जो है अभी निर्वाचन विभाग के पास पहुंचे हैं। यहाँ थोड़ी देर में हमें ये समय दिया गया है कि थोड़ी देर बाद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो हमसे इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। तो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि और जो ये शिलाई में मामला सामने आया है कि ये मत पत्र जो है गायब किस तरह से हुए हैं या कर दिए गए हैं, इस पर जो है क्या कुछ संज्ञान लिया गया है और ये देखना अहम होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। क्योंकि यहाँ पर बार बार एक बात का जिक्र होता है कि मत प्रतिशतता है जो उसको बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह की अगर देरी कहीं होती है तो उससे जरूर सवाल जो है निष्पक्षता पर जो है खड़े होते हैं। जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो प्रतिभा सिंह तो ये भी कह रही है कि एसडीएम की ये जिम्मेवारी होती है। रणवीर, और वहां पर जो भी आपकी बातचीत रहेगी, क्या कुछ उसमें कहा जाता है, वो भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका और अपने साथी सतीश दोनों का बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तरह अपडेट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।